नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ज्ञान, कला और संगीत की देवी के बारे में। मेरा मतलब है कि माँ सरस्वती जी। शुरुआत में केवल अंधेरा और अराजकता थी। ब्रह्मांड एक निराकार शून्य था और कोई नहीं जानता था कि परे क्या है। लेकिन फिर शून्यता में से एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। ये ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती का प्रकाश था। सरस्वती का जन्म ब्रह्मा, निर्माता भगवान के दिमाग से हुआ था और वह सभी ज्ञान और रचनात्मकता का अवतार थी। उन्हें कला की मालकिन, सीखने की संरक्षक और उन सभी की रक्षक के रूप में जाना जाता था जो खुद को बेहतर बनाना चाहते थे। जैसे ही सरस्वती दुनिया में उभरी, उन्होंने अपने चारों ओर फैली अराजकता और भ्रम को देखा। वह जानती थी कि उसके आगे एक महान कार्य था, क्योंकि वह अकेली थी जो ब्रह्मांड में व्यवस्था ला सकती थी और इसे ज्ञान, सौंदर्य और सद्भाव से भर सकती थी। और इसलिए सरस्वती ने अपना काम शुरू किया। उसने पूरे ब्रह्मांड में यात्रा की, खोए हुए और भूले हुए ज्ञान की तलाश की जो हर कोने में छिपा हुआ था। उसने सितारों और आकाशगंगाओं, पहाड़ों और महासागरों, जंगलों और रेगिस्तानों में तब तक खोज की जब तक कि उसने मौजूद सभी ज्ञान को एकत्र नहीं कर लिया। लेकिन सरस्वती ने ये ज्ञान अपने तक नहीं रखा। इसके बजाय उसने इसे उन सभी के साथ स्वतंत्र रूप से साझा किया जो इसे चाहते थे, क्योंकि वह जानती थी कि ज्ञान आत्मज्ञान और आत्मसुधार की कुंजी है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे पढ़ना और लिखना है, कैसे संगीत और कला बनाना है और कैसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहराई से और गंभीर रूप से सोचना है। सरस्वती के मार्गदर्शन में लोग समृद्ध होने लगे। उन्होंने महान शहरों और मंदिरों का निर्माण किया, सुंदर कला और संगीत का निर्माण किया और ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान और समझ का विस्तार किया। वे अधिक दयालु और समझदार भी बन गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सभी लोग सम्मान और प्रेम के योग्य हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। लेकिन सरस्वती का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जानती थी कि अभी भी ऐसे लोग थे जो उसके द्वारा बनाए गए ज्ञान और सुंदरता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए वह अपनी रचनाओं पर पहरा दे रही थी, उन्हें नुकसान से बचा रही थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा कर रही थी। और इसलिए सरस्वती सभी ज्ञान, कला और संगीत की संरक्षक बन गईं। वो हर जगह लोगों द्वारा पूजनीय थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कुरूपता के लिए अंधेरे, आदेश और सुंदरता के लिए प्रकाश लाया था। जैसे जैसे युग बीतते गए, सरस्वती ब्रह्मांड में जो कुछ भी अच्छा और शुद्ध था, उसका प्रतीक बन गई। उन्होंने कवियों और कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों और उन सभी को प्रेरित किया जो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी सरस्वती एक शक्तिशाली और प्यारी देवी बनी हुई है, जो हर जगह लोगों को अपने जीवन में ज्ञान, सौंदर्य और सद्भाव की तलाश करने के लिए प्रेरित करती रहती है। समाप्त।